संगारणी वर्कर्स के नाम की कविता का खुला जज्बाती मकतूब। एजाजी सदर के ओहदे से हटाने का फैसला सियासी महरिकात पर मबनी। मैंने बहैसियत बहन हर मजदूर ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। ओहदे पर रहूँ या ना रहूँ, मजदूरों के दुख सुख में हमेशा साथ रहने का किया इजहार। तेलंगाना के 4 मुश्तरका अजला के हदूद में मौजूद सिंगारणी कोयला कानों के मेहनत कश भाइयों और बहनों, मुझे ये एज़ाज़ हासिल रहा कि पिछले 10 बरसों तक मैं टीबीजीकेएस की एजाज़ी सदर की हैसियत से आपकी खिदमत अंजाम दे पाई। ये इस एक दहाई के दौरान मैंने हर मजदूर ख़ानदान में एक बहन की हैसियत से आप सबकी खिदमत का मौका पाया। हाल ही में हैदराबाद में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में के ईश्वर को एजाज़ी सदर मुंतखब किया गया। अगरचे कि इस इंतखाब के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर बहस हो सकती है, मगर ये बात वाज़ेह है कि इस फैसले के पसपर्दा सियासी महरिकात कार फरमा है। सिंगारणी के मेहनत कशों को मुत्तहद करके तेलंगाना तहरीक में शामिल करने का एजाज़ मुझे हासिल हुआ। 17 अगस्त 2015 ईस्वी को कोत्तागुड़म में मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास में 11 इलाक़ों के 1000 से ज़ायद अरकान की मौजूदगी में मुझे एजाज़ी सदर मुंतखब किया गया था। उस वक्त के सदर कनका राजू, जनरल सेक्रेटरी एम राजी रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट ए रविंद्र रेड्डी और सीनियर लीडर के मल्लैया समेत तमाम कायदीन ने इस फैसले की तायद की थी। उस वक्त ये तय किया गया था कि तंजीम के अहम फैसले एजाज़ी सदर की हैसियत से मेरी राय और क़यादत में होंगे। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मैंने कई महाजों पर जिद्दोजहद की है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बंद कर दिए गए डिपेंडेंट जॉब के निज़ाम को मैंने कायदे मोहतरम के सीआर को राज़ी करके दोबारा शुरू किया और उसके नतीजे में 19,000 नौजवानों को मुलाजिमत फ़राहम की गई। मजदूरों को तेलंगाना इंक्रीमेंट दिलवाना, 10 लाख से ज़ायद हाउसिंग लोन पर वर्कर्स को सहूलत की फराहमी, क्वार्टर्स में मुफ्त बिजली और एसी की सहूलत, मैनेजिंग ग्रांट को 10 गुना बढ़ाना, आईआईटी और आईआईएम जैसे इदारों में निश्चित पाने वाले मजदूरों के बदले की फीस रिइंबर्समेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुकम्मल तनख्वाह के साथ तातील, सिंगारणी और संक्रांति, रमज़ान और क्रिसमस पर इख्तियारी छुट्टियां और मजदूर ख़ानदानों के वालिदैन के लिए कारपोरेट मेडिकल सहूलत की फराहमी। ये सब इक़दाम मजदूर बहबूद के लिए मेरी काविशों का हिस्सा हैं। कुछ अनासिर ने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर सवाल उठाने के बायस मेरे साथ नारवा सलूक किया गया, मुझ पर दबाव डालने की कोशिशें की गई। यहाँ तक कि मेरे वालिद और पार्टी सरबराह केसीआर को तहरीर करदा मकतूब को भी सियासी मकसद के तहत लीक किया गया, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी और मजदूर बिरादरी की भलाई को मद्देनज़र रख कर ही अपनी राय पेश की। अब जबकि मेरे अमेरिका में क़याम के दौरान गैर क़ानूनी तौर पर मरकज़ी कमेटी का इजलास बुलाया गया और नए एजाज़ी सदर के इंतखाब का ऐलान किया गया, इसके बावजूद मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि एजाज़ी सदर के ओहदे पर रहूँ या न रहूँ, मैं हर मजदूर ख़ानदान का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूँगी। पिछली दहाई की तरह आइंदा भी मजदूरों के दुख सुख में बराबर की शरीक रहूँगी और हर लम्हा उनके साथ खड़ी रहूँगी। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मेरी जिद्दोजहद का सिलसिला किसी सूरत रुकेगा नहीं। खैर सगाली और नेक तमन्नाओं के साथ कलवा कुंडला कविता, सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज काउंसिल। व्यूवर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके।